आवाज़ क्लियर आ रही है? जी मैडम, एवरीथिंग इज फाइन इन परफेक्ट। चैट क्योंकि प्राइवेट है तो मैं चैट इनकी और सवालों के जवाब पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी सवाल कर सकती हैं, ये उसका आंसर कर रहे होंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। स्टूडेंट्स, वेलकम टू LWE एंड वेलकम टू डिजिटल वर्ल्ड। मैं हूं आपकी मेंटोर सुमैया शरीफ, एंड हम जो आज स्किल सीखने जा रहे हैं दैट इज़ वेब डेवलपमेंट स्किल। और इसके बारे में कुछ इनिशियली इंट्रोडक्शन हम आज लेंगे, और फिर इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। और डेफिनेटली जब हम कोई भी स्किल सीखने के लिए जाते हैं तो इनिशियली हमें उस स्किल के बारे में कोई क्यूरियोसिटी होती है, हम देख रहे होते हैं। माइट भी आपने वेब डेवलपमेंट को सर्च किया हो, तो कुछ लोग इस हवाले से जानते होंगे जी कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है। अगर वेब डेवलपमेंट के बारे में नहीं जानते तो डेफिनेटली आपको वेबसाइट का तो आइडिया होगा कि वेबसाइट बेसिकली क्या होती हैं। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, या हम कहें कि कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग करनी हो या परचेजिंग करनी हो, तो हम अपने आप को इंटरनेट के ऊपर लाइव करते हैं। ठीक है। आजकल का जो डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, जो डिजिटल दौर है आजकल का, उसके अंदर जितने भी लोगों ने अपनी आप को खुद को मार्केट करना होता है, अपने बिजनेस को इन्हेंस करना होता है, तो वो अपने आप को इंटरनेट के ऊपर लेकर आते हैं। और वेबसाइट बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपकी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है। तो आप जब भी अपने आप को मतलब हमने लेट्स सपोज हमने कोई चीज़ परचेज करनी है, हम ऑनलाइन शॉपिंग लिख लेंगे, हमें वहां से भी आइडिया हो जाएगा। बहुत से ऑनलाइन स्टोर्स ओपन हो जाएंगे। हमें किसके बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम उसकी वेबसाइट ओपन करते हैं। तो हमने जो आज का स्किल, जो बेसिक हमारा स्किल है, वो वेब डेवलपमेंट का स्किल है। ये जो वेबसाइट आप इंटरनेट के ऊपर देख रहे होते हैं, ये जो वेबसाइट्स डिफरेंट आ रही होती हैं, ये हम वेब डेवलपमेंट करते हैं। इसको बाकायदा तौर पे डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, हम उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपके सामने मैं मेरी स्क्रीन भी आपको शो हो रही होगी, शेयर करती हूँ। हम कुछ एक दो वेबसाइट्स को देख लेते हैं, क्योंकि वेबसाइट्स जो होती हैं डिफरेंट हैं। हमारे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होंगे। सेकेंड वन, बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं। उसमें हम अपने मुतालिक बताते हैं द सर्विसेज विच वी आर प्रोवाइडिंग, हम वो सर्विसेज के बारे में बताते हैं। फिर आपके पास ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं जिसमें न्यूज़ आर्टिकल्स वो सब चल रहे होते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद दैट। मैं आपको एक थोड़ा सा वेबसाइट के हवाले से ग्लिप्स दे दूं कि जी हमने अभी सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग जो है यहाँ पे एंटर किया, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेबसाइट ओवर देयर जिसको आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे वेबसाइट्स ओपन हो गई हैं। ठीक है। दराज आप सब इससे बहुत, जी सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि मैंने अभी एक वेबसाइट ओपन की। ये बेसिकली हमारा ई कॉमर्स स्टोर है, इसकी वेबसाइट है। आपने जब भी कोई चीज़ परचेज करनी होती है, हम यहाँ पे जाके चीज़ों की परचेजिंग कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने डिफरेंट पेज बनाए हुए हैं। मैं सिर्फ अभी आपको वेबसाइट का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, वेबसाइट दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि वेबसाइट होती क्या है। अभी ये सारा डिज़ाइन, ये सारा लेआउट जो आप इसके अंदर देख रहे हैं, वो हम सारा खुद डिज़ाइन करेंगे। हम वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं। तो ये जो वेबसाइट हम अपने सामने देख रहे हैं, हम इस तरह की आफ्टर दैट कोर्स, जब आप ये कोर्स, ये स्किल कंप्लीट सीख जाएंगे, तो फिर हम इस तरह से इस पोजीशन में होंगे कि हम खुद वेबसाइट बिल्ड कर सकें। ये एक मैंने आपके सामने ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट ओपन की थी। द सेकेंड वन इज़ हम कोई बिजनेस वेबसाइट ओपन करते हैं। हम ये नादरा की वेबसाइट को हम ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। होप सो कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। मैंने जूम इन कर ली है स्क्रीन। देखिएगा जी, ये एक बिजनेस वेबसाइट है। ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स। हमारे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करके दराज की आपको दिखा दी। मैंने अब आपके सामने एक बिजनेस वेबसाइट खोली। अब देखिए, उन्होंने पेज बनाया होम का, पेज बनाया है अबाउट नादरा। मतलब दे आर गिविंग देयर ओन इंट्रोडक्शन। कॉन्टैक्ट अस है जी, हमें ज़रूरत हो तो हम उनसे रब्ता करें। तो जो चीज़ें उन्होंने अपने बारे में शो करवानी है, द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, वो हमें इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा। हम जब भी कोई इंफॉर्मेशन गेट करना चाहेंगे तो हम यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। द सेकेंड वन जो मैंने आपके साथ लास्ट वन जी, हम इसको ओपन करते हैं जी प्रो पाकिस्तानी के नाम से। इट्स आर ब्लॉग वेबसाइट। ये भी आपके सामने मैं खोल दूं। इसमें न्यूज़ होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं। ये इस तरह की वट एवर यू वॉन्ट, आपने कोई न्यूज़ देखनी है, जैसे अभी ये सामने ही आपके ओपन है, इट्स लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है।
जो भी आज का लेटेस्ट टॉपिक है, हॉट टॉपिक चल रहा होगा, वो इसके ऊपर मेंशन हो जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट वेबसाइट्स, ठीक है। अब जब आपने वेब डेवलपमेंट का स्किल सीखना है, तो हमने पहले तो एक चीज अपने माइंड में क्लियर कर लें कि नाउ यू आर गोइंग, कि आप कोई एक स्किल सीखने जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक वेबसाइट अपने माइंड में रख के नहीं चलना। मैं ये कहूँ कि जी आज हम कह रहे हैं जी मैं ये स्किल सीख रही हूँ और इसके बाद मैंने अपना जी ई कॉमर्स स्टोर बना लेना, जी मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाऊंगी। नहीं, आप जो कोर्स में हम इस वक्त सिखाएंगे, जो स्किल आपको दूंगी, उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप हर तरह की वेबसाइट बिल्डअप कर सकें, बिकॉज इट्स अ स्किल, ठीक है। जो भी स्किल सीखेंगे उसके बाद आप जिस तरह की वेबसाइट चाहेंगे वो खुद अपने तौर पे जो है वो बना सकेंगे। तो ये एक छोटा सा वेबसाइट के हवाले से था। वेब डेवलपमेंट क्या होता है कि जी एक वेबसाइट को इसी डिज़ाइंस जो आप देख रहे हैं सामने, इसको कंप्लीट डिज़ाइन करना वेब डेवलपमेंट कहा जाता है। अब देयर इज टू मेथड्स ऑफ द वेब डेवलपमेंट, दो मेथड्स होंगे इसके। एक है जी कस्टम डेवलपमेंट, जिसको हम कोडिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। इसमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड को हम हैंडल कर रहे होते हैं थ्रू लैंग्वेजेस। ये बेसिकली किन स्टूडेंट्स के लिए होता है? जिनका बैकग्राउंड टेक होता है, जो सीएस के स्टूडेंट्स रह चुके हों, या जिन्होंने आईटी पढ़ा हो, ठीक है। दे नो अबाउट द कोडिंग एंड लैंग्वेजेस, उनको इस बारे में पता हो। इसमें HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, PHP एंड MySQL है, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिनका बैकग्राउंड टेक होगा। बट हमारे पास और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। वो स्टूडेंट्स भी जिन्होंने CS नहीं किया, जिन्होंने IT नहीं पढ़ा हुआ, उनके लिए भी हम एक एक मेथड मौजूद है जिसको हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, CMS, ठीक है। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे ब्राउजर को अलाउ करता है कि वो एक वेबसाइट को क्रिएट करें, मैनेज करें, मॉडिफाई करें, ठीक है। इसका बैकग्राउंड अच्छा ऐसा नहीं है कि इसके पीछे जो है वो लैंग्वेज नहीं यूज है, इसके पीछे कोडिंग नहीं है। वो कोडिंग हर किसी के पीछे होगी, बट ये CMS जो है वो इसको खुद हैंडल कर रहा होगा। हमने क्या करना है, हमने जो मैं अब आपको हम इस कोर्स में स्किल सिखाएंगे, जो मैं आपको इस कोर्स में डिफरेंट हम लोग प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, सारा कुछ करके आपको दिखाऊंगी, एंड लास्ट में जब हम अपनी वेबसाइट को लाइव कर देंगे इंटरनेट के ऊपर, तो हमने क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो एक वेबसाइट को डेवलप करना है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं वेबसाइट को बनाने के लिए। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने IT नहीं पढ़ी, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी, वो भी ये काम कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड CS वाला नहीं है, अगर आपका बैकग्राउंड IT वाला नहीं है, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे उसमें ये रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी। हाँ, आप पढ़ना लिखना जानते हैं, जैसे अभी स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में 3 और 4 कोर्सेज आपको इंट्रोड्यूस करवाए गए कि अगर आप वर्डप्रेस का या वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, तो इसके साथ ये 4 जो हैं ये अटैच होते हैं। डेफिनेटली आपने कंटेंट लिखना होगा। अभी जो वेबसाइट मैंने आपको एक दफ़ा दिखाई, ये देखिएगा, ये पेज के ऊपर कंटेंट्स लिखे हुए हैं ना। मैं यहाँ पे होम का पेज अगर हम इसको देखें तो ये पूरा पेज डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, इसमें राइटिंग हुई हुई है। तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश राइटिंग का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना होगा, कंटेंट राइटिंग का करना होगा। तो वो जो स्टार्टिंग में कोर्सेज बताए गए थे, दे आर अटैच विद दैट, ठीक है। इस अब इन्होंने पोस्ट लगाई है, स्लाइडर लगे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें ये सब काम जो है ये साथ साथ सीखना होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मेरी फ्रॉम माय साइड एक इंट्रोडक्शन है। आपने इसको देखना है, गौर से सुनना है जी। हम ये 4 से 5 मेथड्स हैं यहाँ पे, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम एक वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। वर्डप्रेस है, ड्रूपल है, शॉपिफाई है, मगेंटो है, जूमला है, ठीक है। अब हम इनमें से कोई एक को सिलेक्ट करें कि जी हम वर्डप्रेस ले लेते हैं। अब क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहा होगा जी, वाई वर्डप्रेस, हम वर्डप्रेस ही क्यों लेंगे, ठीक है। देखिए, जब भी आपने कोई स्किल सीखना होता है, अभी जब हम कहें, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करें जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ठीक है, जिसकी हमें स्टार्टिंग में कोई पेमेंट ना करनी पड़े फौरी तौर पे। हमें प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हों, बार बार हम प्रैक्टिस कर सकें, और हमें उसके लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक परचेजिंग ना करनी पड़े, जो ईजी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना हो। क्यों? क्योंकि हम मैंने पहले बताया कि हम वेबसाइट ज़रूर डेवलप करना सीखेंगे, हम इस स्किल को ज़रूर सीखेंगे,
बट इसका जो मेथड होगा उसके लिए हमें कोडिंग की जरूरत नहीं होगी, उसके लिए हमें कोई लैंग्वेज, हाँ अगर आप इसको इससे मजीद हम एडवांस लेवल पे लेकर जाएं 1.5 मंथ के कोर्स के बाद, तो आप एक दो लैंग्वेजेस सीख लें, तो हम इसको इससे भी एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। सो वाई वर्डप्रेस? फर्स्ट ऑफ ऑल के जी वर्डप्रेस जो है वो एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स वर्डप्रेस इजी है। ड्रॉप एंड ड्रैग एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं। हम डिज़ाइन कर सकते हैं, हम बटन ऐड कर सकते हैं, हम स्लाइडर लगा सकते हैं। ये अभी सारी चीज़ें आपको लग रही होंगी कि ये मैडम किन किन चीज़ों के नाम ले रही हैं, बट वंस वी डू अ प्रैक्टिस, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ये देखें ना, ये एक वेबसाइट के ऊपर स्लाइडर लगा हुआ है, ठीक है। तो जब हम इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि हम जो है ये जो मैं कर रही हूँ ये हम ड्रॉप एंड ड्रैग के थ्रू भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम इसको जो है वो लैंग्वेज के या कोडिंग के थ्रू ही करें, हम ड्रॉप एंड ड्रैग के थ्रू करते हैं। वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, सबसे पहली बात है, फ्री है। अब जो हमने बाकी चार पांच के नाम लिखे, डेफिनेटली इसकी अगर मैं एग्जांपल कोट करूं तो जो शॉपिफाई है उसकी हमें पर मंथ पेमेंट करनी पड़ती है। वर्डप्रेस को यूज करने के लिए हमें ऐसी कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत सब लोग जो हैं वो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। आपको इसकी अपनी वेबसाइट के ऊपर इसके एक दो डेमो लेक्चर मिल जाएंगे इस हवाले से। अगर हम सोशल मीडिया देख लें, यूट्यूब देख लें, तो आप इसको, अगर हम, ये मैंने एक छोटा सा फिगर मेंशन किया हुआ है जी, 43.4% वेबसाइट जो है इंटरनेट पे मौजूद है वो वर्डप्रेस के थ्रू बनाई जा रही हैं, ठीक है। इट मीन्स कि जो बाकी मेथड मैंने आपको दो बताए हैं, वो जो टू मेथड्स में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपने देखे हैं, उसका शेयर कितना होगा? 10, 5, 25, 30%। तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो इंटरनेट पे लाइव होने वाली वेबसाइट का शेयर है वो वर्डप्रेस से बनाई गई वेबसाइट है, ठीक है। दैट्स वाई वी आर चूजिंग द वर्डप्रेस। मैं इस वजह से हम वर्डप्रेस को प्रेफर कर रहे हैं, इस वजह से हम उसको चूज कर रहे हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म को लेकर चलें, तो फिर हम इसको इजीली बना सकते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ कि हम फर्स्ट मेथड जी जो मैंने आपको बताया लैंग्वेज का कस्टम डेवलपमेंट का, उसमें हमें डैशबोर्ड सेपरेट बनाना होगा, ठीक है। हमें वेबसाइट सेपरेट बनानी होगी और फिर उनको हमें लिंक करना पड़ता है। वर्डप्रेस क्या करता है? वर्डप्रेस हमें डैशबोर्ड देता है जिसको हम बैकएंड कहते हैं। अभी लास्ट में जब ये लेक्चर वाइंड अप होगा मैं आपको एक दफा डैशबोर्ड का वो दिखाऊंगी स्क्रीन कि ये डैशबोर्ड होता है, ठीक है। बाकी क्योंकि वर्किंग तो हमने उस पर करनी है ना, तो वो मैं आपको एक दफा स्क्रीन दिखा दूंगी। तो क्या होगा, ये हमें बैकएंड के लिए डैशबोर्ड देता है जिससे बैठ के हम अपनी वेबसाइट को खुद मैनेज कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट में कोई चेंज करना है, कोई पोस्ट लगानी है, पेज बनाने, मैंने कुछ भी करना है, तो क्या करूंगी, मैं उसको खुद चेंज कर सकती हूँ। तो इसका बैकएंड भी है एंड फ्रंट एंड को भी मैं मैनेज कर रही हूँ। सामने मैं जो दिखाना चाह रही हूँ अपनी वेबसाइट को, वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप के एलिमेंट के थ्रू जो है वो दिखा दूंगी। दैट्स वाई वर्डप्रेस जो है वो हम चूज कर रहे हैं। वर्डप्रेस कैसे वर्क करेगा, ठीक है, हम एक वर्डप्रेस के सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, हम डिफरेंट थीम डिजाइन्स जो है वो यूज करेंगे। थीम बेसिकली क्या होता है? थीम एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है आपकी वेबसाइट का, ठीक है। वर्डप्रेस क्या करता है? बहुत से फ्री थीम्स हमें देता है। हम उन फ्री थीम्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपनी वेबसाइट का लेआउट बना लेते हैं, वेबसाइट का डिजाइन बनाते हैं। मतलब एक ढांचा मुझे मिल गया, अब हमने उसके अंदर वेबसाइट बनानी है। प्लगइन्स होते हैं, ये बेसिकली फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं वेबसाइट को बेहतरीन करने के लिए। वेबसाइट को थोड़ा तेज चलाने का हमें रिक्वायर्ड होगा, वेबसाइट की सिक्योरिटी का कोई फीचर हमें रिक्वायर्ड होगा, तो ये बेसिकली प्लगइन्स को भी हम बीच में यूज करेंगे। फिर वेबसाइट हमारी वंस बन गई, देन वी विल लाइव ऑन, हम उसको फिर इंटरनेट के ऊपर लाइव कर देंगे। तो ये कुछ हम स्टेप्स जो हैं वो इस तरह से फॉलो करते हुए हम इस स्किल को जो है वो सीखेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हमारा ये 1.5 मंथ का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी वेबसाइट जो है वो खुद बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी खुद की वेबसाइट बनाइएगा, लेकिन फिलहाल आपने अपने माइंड में ये कतई नहीं रखना कि जी मैंने अपनी बिजनेस वेबसाइट डेवलप करनी है, मैंने अपनी ब्लॉग, नॉट एट ऑल। आपने वेबसाइट बनानी सीखनी है, ठीक है। डेवलप आप जब बनानी सीख लेंगे, देन हम कोई भी वेबसाइट बना लें। अब हमने इस कोर्स को सीखने के बाद, अच्छा, कोई भी जब हम स्किल सीख रहे होते हैं तो माइंड में क्या होता है? माइंड में ये होता है कि जी मैं ये स्किल सीख लूं तो इसके बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी। अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी? कैसे हम वर्डप्रेस से जो है वो हम अर्निंग कर सकते हैं? हम वर्डप्रेस डेवलपर बन जाएं, ठीक है, अपनी वेबसाइट को खुद डेवलप करें, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, फ्रीलांस बन के जी वेब डेवलपर की सर्विसेज प्रोवाइड करें।
लोगों को वेबसाइट्स बना कर दें, अपने क्लाइंट हम लें, उनको वेबसाइट बना के दें, ब्रांड्स को बना के दें, ई कॉमर्स डेवलपर बन जाएं जी, वो कॉमर्स डेवलपर बन गए हम, प्लगइन्स डेवलपर बन गए, हम कोई नया फीचर बना दें, ठीक है, वो हम फीचर इंट्रोड्यूस करवा के वर्डप्रेस की वेबसाइट पे रखवा दें, थीम बनाना शुरू कर दें, थीम डेवलपर बन जाएं, ठीक है, वेबसाइट की कोई हमें हायर ही कर ले जी, आ जाए मेरी वेबसाइट को मेंटेन करें आप हमारी वेबसाइट देखेंगे आज से, ठीक है, वेबसाइट मेंटेनेंस एक्सपर्ट बन जाएं, फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएं जी। और लास्ट एंड वन लास्ट जी, हम एजेंसी ऑनर बन गए, हम अपनी खुद की एजेंसी लॉन्च कर सकेंगे, ठीक है। किस तरह से हम अपनी एजेंसी बनाएंगे जी, आई एम प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये मेरी एजेंसी है, फ्लान डिजिटल्स, ठीक है जी, मैंने अपनी एजेंसी का नाम रख लिया, मैंने अपनी खुद की वेबसाइट बिल्डअप कर दी, ठीक है, और खुद मैंने जो है वो अपनी एजेंसी लॉन्च कर दी। तो आफ्टर डू दैट स्किल, आफ्टर लर्न दैट स्किल, आप इस पोजीशन में होंगे कि आप जो है वो ये तमाम वर्क कर सकें। जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है जी, इन हाउस जॉब्स होती हैं जी सॉफ्टवेयर हाउसेज में, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वो आपको बुला लेते हैं जी, आज हमारी वेबसाइट मैनेज कर दें, वेबसाइट बना दें, और वेबसाइट पे जो भी चीज़ें होंगी वो आपने देखनी है, हमें इतनी पोस्ट रिक्वायर्ड है, आपने इतनी पोस्ट लगानी है हमारी वेबसाइट पे, कोई भी हम न्यूज़ ऐड करेंगे वो आपने करना है। तो डिफरेंट एजेंसीज आपको इन जॉब हायर कर लेती हैं। इसकी भी मैं भी आपको फैक्ट एंड फिगर्स दिखाऊं। डॉट पीके है, लिंक्डइन है, इंडीड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई हैं जिनको वेब डेवलपमेंट करनी आती है। आपकी मिनिमम सैलरी जो फ्रेशर हैं उनकी 40 से 50 हज़ार तक इनिशियली स्टार्ट है। आप अपनी वेबसाइट जो है वो भी बनाकर, मतलब सर्विसेज भी प्रोवाइड करें, तो आप कोई अमाउंट एक स्पेसिफिक रख सकते हैं, और जो आपकी जॉब है वो यहाँ से इनिशियली स्टार्ट है। अगर आप बहुत अच्छे वेब डेवलपर बन जाते हैं तो लोग 1+ भी अर्न कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फ्रीलांसिंग है, जिस तरह फाइवर है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, इस पे भी जाकर आप अपनी सर्विसेज का वो गिग जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जो मेन फोकस है मैंने बता दिया। अब ये देखिए जी, योर ओन बिजनेस, हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, एंड लास्ट में हम कंसल्टिंग एंड कोचिंग भी दे सकते हैं, हम लोगों को सिखा सकते हैं, भाई मुझे ये स्किल आता है तो मैं आपको भी ये स्किल सिखा दूंगा। तो जो कोचिंग एंड कंसल्टिंग है डेफिनेटली हम ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। इसकी रिक्वायरमेंट्स आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि जी हम कोई बैकएंड से कोई लैंग्वेज नहीं आती, हमें कोडिंग नहीं आती आपको, तो क्या है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है एट द बिगिनर लेवल। हाँ, जब आप एडवांस लेवल पे जाना चाहें तो आप इनमें से कोई भी 2-3 लैंग्वेजेस सीख लें, HTML सीख लें, CSS सीख लें, और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट सीख लें, PHP सीख, तो कोई भी 2-4 लैंग्वेजेस आप कोडिंग सीखें और आप इसको मजीद अपनी इनकम को ज़्यादा इनकम फेच कर सकते हैं, ग्रेट इनकम आप मजीद अर्न कर सकते हैं। यहाँ से भी जो स्किल मैं आपको सिखाऊंगी आप वहाँ से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको, देर इज़ नॉट अ वन मेथड कि जी आप वेबसाइट बनाएं और आके उसको इंटरनेट के ऊपर लाइव करना, नॉट इट ऑल, इट्स नॉट, इट्स वन मेथड। आप जॉब पे जा सकते हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं किसी की वेबसाइट को, आप सर्विसेज वेबसाइट की, सबसे बड़ी बात है अपनी एजेंसी बना लें, हमें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। तो दीज आर द जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली। ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है, हमें इमेज ड्रैग किया, ड्रॉप किया, वहाँ पे हमने इमेज फिट इन कर दिया, पोस्ट बनाई, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज वहाँ पे लगा दिया। यस, यू कैन स्टार्ट इजीली, आप बहुत इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, वेरी इजी टूल। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगी, आपको एक एक चीज बताऊंगी। हाँ, जो लोग ऑलरेडी इसके ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे, जिनको आइडिया होगा थोड़ा, उनको ऐसा जरूर फील आएगा कि मैडम बट जितनी बेसिक्स क्लियर होंगी आपकी, उतना ही आप इस स्किल को बेहतरीन सीख सकेंगे। और जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पहली तो रिक्वायरमेंट हमारी यही होती है कि जी डू मोर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और चूंकि ये फ्री है, हम इसका लोकल सर्वर डाउनलोड करेंगे, ये फ्री है टोटल, तो आपने क्या करना है, आपने इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। लास्ट में मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये फैक्ट्स एंड फिगर शेयर किए हुए हैं जी, 40K से 50K फॉर द फ्रेशर है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा फिर ओपन करके दिखा दूँ, मैंने हम इंडीड ही ओपन कर लेते हैं। ये जस्ट एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि आप इसको ओपन करें, होप सो आपको नज़र आ रहा होगा जी।
जॉब सर्च पे हम सिर्फ वर्डप्रेस की जॉब ही सर्च कर लेते हैं कि जी वर्डप्रेस पे हमारा क्या स्कोप है, हमें कितने की जॉब ऑफर हो सकती है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। बट मैंने फिर लास्ट में एक चीज़ वही रिपीटेडली डिस्कस करूंगी कि आपने इस स्किल को सीखना है। आपने वेबसाइट डेवलप करनी सीखनी है, आपने वेबसाइट बनानी सीखनी है, ठीक है। मैं डैशबोर्ड भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, दो चीजें इसमें और होती हैं, ठीक है। इसको अगर हमने लाइव करना हो, ये जो लाइव हुई हुई है वेबसाइट अभी मैंने आपको दिखाई, ये शायद थोड़ा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्या। देखिएगा जी, ये दराज है, ठीक है, ये भी लाइव हुई हुई है। नादरा की वेबसाइट मैंने एक और खोल दी, ये वाली भी वेबसाइट, जो ये सारी वेबसाइट जो है ये बेसिक लाइव हुई हुई हैं, ठीक है। अच्छा, इनका नेम, हर वेबसाइट का नेम जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, जिसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। ये आगे आपको पढ़ाऊंगी मैं सारा, ये फर्दर जब हम कोर्स आगे लेकर चलेंगे तो मैं इन तमाम चीज़ों को आपको बताऊंगी। इसको लाइव करना भी सिखाऊंगी कि हम इंटरनेट पे इसको लाइव कैसे करते हैं। तो डोमेन नेम डिफरेंट होता है, हर नेम, हर वेबसाइट का नाम डिफरेंट होगा। और फिर वो नाम जो है, वो जो डोमेन नेम है, वो हम रजिस्टर्ड करवाएंगे। और वो जो रजिस्टर्ड नेम होगा वो हमें डेफिनेटली परचेज करना होगा। बट अभी हम परचेज नहीं करेंगे, अभी हम उसको लेकर चलेंगे जो हम, जी ये क्या हुआ, अगेन मैंने इसको रिफ्रेश किया है, मेरा ख्याल है कोई नेट स्लो हुआ है। अगेन मैं इसको चेक करती हूँ। जी, हम इंडीड की वेबसाइट ओपन कर रहे थे, देखिएगा। यस, इज गोइंग टू बी ओपन। अच्छा जी, अब यहाँ पे फाइंड जॉब्स है, मैं सिर्फ अभी वर्डप्रेस मैंने एंटर किया यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हैं ऊपर, इसके ऊपर भी जी 100+ जॉब्स। ये 100 मतलब अभी सिर्फ इट्स इनिशियली इट्स स्टार्टिंग, ये बिल्कुल स्टार्ट है जो आपको ये बता रहे हैं कि इतनी जॉब्स जो है ये नजर आ रही हैं, ठीक है। जी मैडम, यू हैव अच्छा, 10 मिनट्स मोर। ओके सर, देखिएगा, ये भी आपके सामने ओपन हुई, इट्स एन एग्जांपल कि जी फुल स्टैक वर्डप्रेस डेवलपर, जी वर्डप्रेस डेवलपर आप देखिएगा 180 उन्होंने ऑफर किया हुआ है, ठीक है। ये देखिएगा वर्डप्रेस डेवलपर 60 to 1, इट्स अ फुल टाइम, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं 40 to 50। इट्स अ ये सिर्फ एक आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया कि मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं इसकी, ठीक है। अब इसी तरह ही अगर मैं फाइवर ओपन कर लूँ, तो वहां पे भी अगर हम वर्डप्रेस को सर्च करें तो आप देखिएगा, ये जी फ्रीलांसिंग सर्विसेज हैं जी, मार्केट मार्केट प्लेस है, लोग यहाँ पे खुद को मार्केट करते हैं, अपनी सर्विस जो है वो यहाँ पे शो करवाते हैं। हम वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर ही अगर हम चले जाएं सिर्फ, और मैं अभी इसको खाली स्पेसिफिकली वर्डप्रेस पे नहीं कर रही, हम इधर जाते हैं तो बहुत से लोगों ने इसको गिग कहते हैं, ठीक है। अपने यहाँ पे बताया होता है कि जी आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, और मैं इतने में जो है वो वेबसाइट बना कर दे रहा हूँ। और ये लोगों ने डिमांड की हुई है, ये देखें ना, 23,000, 26,000, ये डिफरेंट उससे बना रहे हैं। हम वर्डप्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे तो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स जो है यहाँ पे खुल जाएंगी कि लोगों ने वर्डप्रेस की वेबसाइट ऑफर करवाई हुई है, ठीक है। तो ये फ्रीलांसिंग भी इससे हो सकती है, और आप जॉब भी कर सकते हैं, आप अपनी एजेंसी भी बना सकते हैं। तो जब हम वंस इसको एक को स्किल को सीख लेंगे तो हम ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कर सक रहे होंगे। अब इसको आपको इसका ना थोड़ा सा एक डैशबोर्ड का मैं देती हूँ ग्लिप्स थोड़ा, सिर्फ ये आपको भी चीज़ें दिखा रही हूँ बिकॉज इट्स एन इंट्रोडक्शन। ये सब आपको करवाऊंगी। ये जो भी मैंने बात की कि हमें जब वेब डेवलपमेंट करनी है थ्रू वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस क्या करेगा, एक डैशबोर्ड देगा अपना जो इसका बैकएंड होगा। हम बैकएंड पे बैठ रहकर हम इसके डैशबोर्ड को या इसकी जो भी बाकी फ्रंट एंड की चीज़ें होंगी उनको हम हैंडल कर रहे होंगे, उनको हम देख रहे होंगे कि जी वेबसाइट लुक लाइक दैट, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जो चीज़ें फ्रंट एंड पे शो हो रही होती हैं उसके बैक एंड पे कुछ तो मैनेजमेंट हो रही होती है। तो ये एक डैशबोर्ड है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। ये साइड पे सारी इसकी सेटिंग्स हैं। ये मैंने थीम की बात की थी, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द लेआउट, इट्स द डिजाइन, ठीक है। ये आपको छोटे से यहाँ पे प्लगइन्स नजर आ गए, ये मैंने प्लगइन्स की बात की थी, ठीक है। ये प्लगइन्स हैं जो डिफरेंट फंक्शनैलिटी, जो डिफरेंट फीचर्स देते हैं हमारी वेबसाइट को, सिक्योरिटी, हमारी वेबसाइट तेज चलाने के लिए, मतलब और बहुत से फंक्शंस हैं। तो ये यहाँ पे प्लगइन्स भी मौजूद होते हैं। ये पेजेस हैं हमारे पास, हमने अपने पेजेस को इधर से बैठ के जो है वो सारा का सारा
हैंडल करना है, ठीक है। हमने पेजेस बिल्ड यहाँ से करने हैं, होम का पेज बनाना है, सर्विसेज का पेज बनाना है, कॉन्टेक्ट अस। अच्छा, पेजेस के बारे में भी एक आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि हम पेजेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। अगर हमारा ई कॉमर्स स्टोर है हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर हमारा बिजनेस स्टोर है, अगर हमारी बिजनेस वेबसाइट है, मेरा छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, मैं उसके 3 पेज ही बना लूंगी। मैं सिर्फ होम का पेज बनाऊंगी, जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ मैं उसका पेज बनाऊंगी, और कॉन्टैक्ट अस का बना लूंगी जी, बस इतना सब। तो छोटी वेबसाइट भी बनाई जा सकती है, और अपने अकॉर्डिंग, क्लाइंट के अकॉर्डिंग, या आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो पेज डेवलप करेंगे। मीडिया इधर मौजूद है, ये मैं सारा वन बाय वन आपके साथ जो है ये हम डिस्कशन में लेके आएंगे। हम इसका पूरा डैशबोर्ड, पहले तो खुद डैशबोर्ड बनाएंगे, फिर हम जो है वो इसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, एंड देन हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको एक एक करके बिल्डअप करेंगे। तो ये हमारा जो स्किल का पैटर्न होगा हम उसको लेकर चलेंगे। हाँ, हमारे पास लोकल वर्डप्रेस हम यूज़ करेंगे। हम इसको अभी फौरी तौर पे लाइव सर्वर के साथ नहीं लेके चलेंगे। अच्छा, लाइव सर्वर और लोकल सर्वर में भी फ़र्क बता दूं। पहले तो आपको लाइव सर्वर के बारे में बताती हूँ। लाइव सर्वर क्या होता है, हम कोई भी वेबसाइट जो है जब बिल्ड करते हैं, कोई बनाते हैं, तो उसका एक डेटाबेस होता है। हमें डेटाबेस कहीं ना कहीं रखने के लिए इंटरनेट पे कोई ना कोई स्पेस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको डोमेन नेम बताया ना, इट्स अ नेम ऑफ आवर कंपनी, इट्स अ नेम ऑफ आवर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट का नाम होगा, ठीक है। इसी तरह हम जो है वो बेसिकली एक लाइव सर्वर लेते हैं जिसको हम होस्टिंग कहते हैं, ठीक है। वो भी हम परचेज करते हैं, डोमेन नेम भी परचेज करते हैं, होस्टिंग भी परचेज करते हैं, ठीक है। अब जब हमने होस्टिंग क्या होगी, लाइव सर्वर क्या होगा, ये डेटाबेस को, हमारी फाइल्स को रखने के लिए एक स्पेस होती है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। हमने ये दोनों चीज़ें परचेज कर ली, और जब इन दोनों चीज़ों को हम लिंक्ड कर देंगे तो हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी, इंटरनेट पे लाइव हो जाएगी। तो हम इस मेथड को यूज़ करते हुए इंटरनेट के ऊपर इसको लाइव करेंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और ये बाकी जो हमारा रिमेनिंग होगा वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करूंगी। लेक्चर नंबर 2 में हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे रादर देन इंट्रोडक्शन। मैं आपको वर्डप्रेस या लोकल वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से लेकर इसके डैशबोर्ड से लेके तमाम चीज़ों का जो है वो डिटेल बताऊंगी, और फिर हमारा आगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।